बड़ी खबर है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे से जुड़ी। खबर है कि सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अमेरिका से खुदाई करने वाली भारी भरकम मशीन मंगवाई गई है, जिसके जरिए टनल में स्टील के पाइप से एक दूसरी सुरंग बनाने की तैयारी है ताकि उसकी मदद से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। उत्तरकाशी जिले में यह हादसा 12 नवंबर को तब हुआ था जब यमुनोत्री धाम को जोड़ने के लिए बनाई जा रही सुरंग का एक हिस्सा अचानक धंस गया था, जिसमें वहां काम करने वाले 40 मजदूर फंस गए थे। इस घटना के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। सुरंग में फंसे मजदूरों तक पाइप के जरिए ऑक्सीजन और खाना भेजा जा रहा है ताकि टनल में फंसे मजदूरों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। इस बीच सुरंग में फंसे मजदूरों से एसडीआरएफ के एक अधिकारी ने बात की और उन्हें जल्द सुरक्षित बाहर निकालने का भरोसा दिया। पिछले 4 दिन से उस टनल में अलग अलग राज्यों के 40 मजदूर फंसे हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सुरंग में फंसे मजदूरों तक पाइप के जरिए ऑक्सीजन से लेकर खाना और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। इस बीच एसडीआरएफ के अधिकारी मणिकांत मिश्रा ने सुरंग में फंसे मजदूरों से बातचीत की। बातचीत का जो वीडियो सामने आया उसमें मणिकांत मिश्रा एक पाइप में कान लगाए दिखाई दिए। इस दौरान उनके हाथ में एक वॉकी टॉकी भी नजर आया। देखकर ऐसा लगा जैसे वो पाइप से आवाज सुनने की कोशिश कर रहे हैं और वॉकी टॉकी से मजदूरों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। परेशान मत होगी, बहुत लोग बात कर आराम से निकल जी, कोनो चिंता के बात नहीं है। बाद में एसडीआरएफ की टीम ने टनल में फंसे मजदूर गब्बर सिंह नेगी की उनके बेटे से बात कराई। पापा ने यही बोला कि मैं ठीक हूँ, बाकी ज्यादा वास्ते में नहीं आएंगे और सारे ठीक है, वहाँ पे भी अंदर सब सुरक्षित है। इसी तरह टनल में फंसे कुछ और मजदूरों से उनके घर वालों की बात करवाई गई। प्रशासन की तरफ से टनल में फंसे सभी मजदूरों को ये भरोसा दिया गया कि उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और 4 दिन पहले भी सुरंग में फंसे मजदूरों से वॉकी टॉकी के जरिए प्रशासन के अधिकारियों ने संपर्क किया था। खबर है कि उस दौरान टनल में फंसे मजदूरों ने पुलिस और प्रशासन से ऑक्सीजन की कमी नहीं होने की गुहार लगाई थी, क्योंकि मलबा गिरने की वजह से सुरंग चारों तरफ से बंद हो गई थी, जिससे वहां ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी। खबर है कि सुरंग में फंसे मजदूरों ने अधिकारियों से खाना भी मांगा था। बताया गया कि उन्होंने ये इच्छा एक कागज पर लिखकर पाइप के जरिए अधिकारियों तक पहुंचाई थी। इसके साथ ही मजदूरों ने प्रशासन से ऑक्सीजन की कमी नहीं होने की गुहार लगाई थी। उन्होंने कागज पर यह भी लिखा था कि भले ही खाने की कमी हो जाए, लेकिन ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चारों तरफ से बंद उस सुरंग में धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। और इसी वजह से मजदूरों को ये डर सताने लगा था कि ऑक्सीजन खत्म हुई तो उनकी मौत तय है। इसीलिए मजदूरों ने अधिकारियों से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रोकने की गुहार लगाई थी। वहां मौजूद अधिकारियों के मुताबिक जिस जगह मजदूर फंसे हैं वहां पर्याप्त पानी है, इसलिए पानी की सप्लाई की कोई चिंता नहीं है। हालांकि पाइप के जरिए मजदूरों को खाना और ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई की जा रही है और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि पिछले 4 दिन से उस सुरंग में देश के अलग अलग राज्यों के रहने वाले 40 मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और बॉर्डर पर सेना के लिए सड़क बनाने वाले संगठन बीआरओ की 200 से ज्यादा लोगों की टीम 24 घंटे काम कर रही है। ये घटना 12 नवंबर की सुबह 4 बजे की है, जब उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक निर्माणाधीन टनल अचानक धंस गया था, जिसकी वजह से वहां काम कर रहे 40 मजदूर फंस गए थे। 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत ये टनल ब्रह्मखाल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बनाया जा रहा है। राहत की बात यह है कि टनल के धंसने की वजह से किसी भी मजदूर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि पिछले 4 दिन से कुछ मजदूरों की सुरंग में फंसे होने की वजह से तबीयत खराब होने की खबर आ रही है, जिन्हें दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल लोग फंसे हुए मजदूरों तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही सभी को बाहर निकाल लिया जाएगा, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल अधिकारी जी जान से जुटे हुए हैं। मजदूरों तक 3 फीट चौड़े पाइप की मदद से ऑक्सीजन के साथ खाना पहुंचाया जा रहा है ताकि सुरंग में फंसे मजदूरों को खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर मजदूरों के पास खाने और ऑक्सीजन की कमी हुई तो उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना नामुमकिन हो जाएगा। इसी वजह से प्रशासन की तरफ से उन 40 मजदूरों तक 3 फीट चौड़े पाइप के जरिए खाना भेजा जा रहा है। बताया गया कि पाइपलाइन टनल में पानी की सप्लाई के लिए बिछाई गई थी और इसी पाइप की मदद से कंप्रेसर के जरिए दबाव बनाकर टनल में फंसे मजदूरों तक चने के पैकेट और दूसरी चीजें भेजी जा रही हैं। एनडीआरएफ के अधिकारियों के मुताबिक इसी पाइप के जरिए मजदूरों तक ऑक्सीजन की सप्लाई भी की जा रही है। दूसरी तरफ मजदूरों तक पहुंचने के लिए तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दिन रात मलबे को काटने का काम किया जा रहा है। मलबा हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई और तो और स्टील के पाइप की मदद से मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने का मेगा प्लान तक तैयार किया गया। इसके लिए हेवी ड्रिलिंग मशीन
यानी सुरंग के मलबे को हटाने के लिए जमीन खोदने वाली भारी भरकम मशीनें मंगवाई गई हैं। हालांकि एक रोज पहले रेस्क्यू टीम ने स्टील पाइप के जरिए मजदूरों को निकालने का काम शुरू किया था। इसके लिए जमीन खोदने वाली एक बड़ी मशीन से 35 इंच चौड़े एक स्टील पाइप को टनल के अंदर डालने की कोशिश की गई। हालांकि इसमें कामयाबी नहीं मिली। इसी वजह से दोबारा जमीन खोदने वाली एक बड़ी मशीन से पाइप को टनल में डालने की तैयारी, मतलब मजदूरों को बाहर निकालने के लिए एक स्टील की सुरंग बनाई जा रही है। प्लान यह है कि स्टील के पाइप को सुरंग में धकेला जाएगा और फिर उसी के जरिए मजदूर बाहर आ जाएंगे। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक टनल के अंदर झारखंड के सबसे ज्यादा 15, उत्तर प्रदेश के 8 और ओडिशा के 5 मजदूर फंसे हुए हैं। इनके अलावा बिहार के 4, पश्चिम बंगाल के 3, उत्तराखंड के 2, असम के 2 और हिमाचल प्रदेश का एक मजदूर भी वहां फंसा है। मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर न सिर्फ राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बल्कि प्रधानमंत्री मोदी भी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन मजदूरों को सुरंग से सुरक्षित बाहर निकालना इतना भी आसान नहीं है। इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अमेरिका से मशीनें मंगवाई गई हैं, क्योंकि एक दिन पहले स्टील पाइप डालने के दौरान सुरंग में एक बार फिर बड़े बड़े पत्थर गिर गए थे, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को कुछ देर के लिए रोकना पड़ गया था। इस घटना में 2 मजदूरों के घायल होने की भी खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों के मुताबिक खुदाई के जरिए स्टील का एक पाइप सुरंग में डाला जाएगा, जिससे मजदूरों को बाहर निकालने की तैयारी है। इसका पूरा काम टेक्निकल एक्सपर्ट और इंजीनियरों की निगरानी में किया जा रहा है। और टनल में पाइप डालने के लिए अमेरिका से ड्रिलिंग मशीन मंगवाई जा रही है, जिससे स्टील के पाइप से सुरंग बनाने का काम शुरू किया जाएगा। एनडीआरएफ के मुताबिक इस मशीन के जरिए 1 घंटे में 5 मीटर मलबा निकाला जा सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिका से इस मशीन के आने के 10 घंटे बाद मजदूरों को टनल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। और अमेरिका से मशीन मंगवाने के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन में नॉर्वे और थाईलैंड से भी मदद ली जा रही है। एनडीआरएफ के मुताबिक 12 नवंबर को यह हादसा टनल के अंदर प्लास्टर नहीं होने की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से वहां काम कर रहे 40 मजदूर फंस गए थे। एनडीआरएफ के मुताबिक ये सुरंग करीब 4.5 किलोमीटर लंबी और 14 मीटर चौड़ी। इस टनल के स्टार्टिंग पॉइंट यानी शुरू से 200 मीटर तक प्लास्टर किया गया। इससे आगे कोई प्लास्टर नहीं था और इसी वजह से यह हादसा हुआ और 60 मीटर का हिस्सा अचानक धंस गया। ये टनल 4 धाम रोड प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है और 850 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार हो रहा ये टनल हर मौसम में खुला रहेगा, यानी बर्फबारी के दौरान भी इससे लोग आ जा सकेंगे। इसके बनने के बाद उत्तर काशी से यमुनोत्री धाम के बीच की दूरी 26 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। लेकिन इस हादसे की वजह से सुरंग बनाने का काम ठप पड़ गया है। यह हादसा कैसे हुआ, इसका पता लगाने के लिए राज्य सरकार ने 6 सदस्यों की एक कमेटी बना दी है, ताकि हादसे की असली वजह सामने आ सके।